हैं रणभेरी में। देखिए पिछले दिनों से आप देख रहे हैं लगातार कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर में जो पैसे का गबन सामने आया है, करोड़ों करोड़ रुपए का, उसको लेकर के अब क्या है पूरे प्रदेश के, पूरे भारत में अब आंदोलन देखने को मिल रहा है। वाराणसी में मौजूद है और वाराणसी में आप पार्टी सड़कों पर उतर आई है। सड़कों पर उतर करके वो यहाँ पहुंच के यानी गोदौलिया पहुंच करके तमाम क्षेत्र में जाकर दुकानदारों से चंदा ले रही है। क्या कुछ है, चलिए उनसे हम बात करते हैं। जब राम मंदिर बना था तो आपको लगा था इतना बड़ा यहाँ पे चोरी होगा? चोरी की आशंका तो थी, हाँ, लेकिन ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे थे, देखिए क्या करते हैं। लेकिन जो बात सच था हम लोगों को वही हुआ। पहले भी एक बार चोरी हुई, पहले 20 करोड़ का जमीन 18 करोड़ दिखा दी गई, उसमें भी चंपत राय का नाम आया, कुछ नहीं है, कोई जांच नहीं हुई, वह सब शांत हो गया। फिर दोबारा ये हुआ, अब तो 200 करोड़ की चोरी हुई है, गहने जेवरात सारे चोरी हुए। कहाँ से लोग जेवर और पैसे चराते हैं। हम भी गए थे, अभी हमने भी गले में डाला था 1000 रुपये। अच्छा देखिए, जो आस्था की बात कही जाती है, लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे, जैसा अभी हमने पहले ही कहा है, तो उनकी आस्था का क्या? ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। हजारों राम भक्त न्याय चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान न्याय चाहता है। हाँ, कहाँ सनातन क्या चाह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो इस मामले पे? निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। एसआईटी का जो गठन है वो खाली ऐसे ही किया गया? एसआईटी का गठन सिर्फ दिखावा है, हाँ, मामले को लिपापोती करना है, हाँ, साइड हटिए, मामले का लिपापोती करना है उनको, इसलिए एसआईटी गठन दिखा रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा 100 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है इस देश के अंदर, और उस एसआईटी का मतलब क्या है बनाने के लिए? जो लोग पे आरोप लगा है, सामने आ रहा है, पैसे निकल के आ रहे हैं, किसी के घर 5 लाख, किसी के पास 10 लाख रुपए, किसी के घर लिफ्ट लग गया, कोई किराए के मकान में रहता है, वो 1.5 करोड़ का मकान खरीद ले रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अब तो पूरा खबर आ गया। अब किस एसआईटी की बात करें? तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह ने पहले ही बताया कि 2 करोड़ की जमीन को कैसे 18.5 करोड़ में खरीदा गया। उसके बाद अभी उन्होंने इसका खुलासा किया, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदा ट्रस्ट ने, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी। आखिर ये ट्रस्ट का पैसा बंदरबाट कैसे हो रहा है? कैसे 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीद ले रहे हैं? क्या ट्रस्ट इनके घर की है? इनके संपत्ति घर की है? और भगवान राम में करोड़ों की आस्था है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में लोगों की आस्था, हम लोगों की आस्था भगवान श्री राम में है। लेकिन भगवान राम के नाम पर ये चंदा चोरी कर रहे हैं। अच्छा, सरकार इस मामले पे एसआईटी का गठन करने के बाद कुछ कर नहीं रही क्या? एसआईटी क्या, 105 से ज्यादा एसआईटी हम लोगों ने देख लिया बना इस देश के अंदर। एसआईटी तो एक बहाना है। आप जहाँ से एक चीज बताइए, मेरा मोबाइल चोरी होता है और मोबाइल की रिकवरी कहीं से हो जाती है, तो चोर के सामने से रिकवरी हो रही है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? यही एसआईटी बाकी मामले में क्यों नहीं बनती है? और भगवान राम के घर चोरी कर रहे हैं और चोर पकड़ा गया और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही, और कह रहे हैं जांच करेंगे। किस बात की जांच करेंगे आप? नहीं, चंदा इसलिए मांगने आए हैं क्योंकि राम मंदिर पे चढ़ावे की चोरी करते करते इनका पेट नहीं भर रहा है। मतलब भगवान राम में इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, और अपनी आस्था से लोग मंदिर में दान करते हैं ताकि इस देश का कल्याण हो, मंदिर का कल्याण हो, देश का भला हो, देश के नागरिकों का कल्याण हो। लेकिन चंदा चोर जो राम मंदिर पे आस्था से चढ़ाए हुए चंदे का भी, आस्था से चढ़ाए हुए चढ़ावा की भी चोरी कर रहे हैं, और चोरी करने के बाद भी सरकार की बेशर्मी ये देख लीजिए कि किसी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे चंदा तो मिल रहे हैं, लोग उत्सुकता के साथ दे रहे हैं कि इन बेईमानों को, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और इनके जो सहयोगी लोग हैं, जैसे चंपत राज जैसे लोग, इनके शिष्य लोग, ये सब लोग भगवान श्री राम को भी नहीं बकस रहे हैं, और इन 420 को मात्र 420 रुपए चंदा इकट्ठा करके हम ये चंपत राय को भेजेंगे कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो इस भारतवर्ष में इतने लगभग 140 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपया देंगे तो तुम्हारे पास इतना रुपया हो सकता है, तुम भगवान को तो छोड़ दो। बड़ी आस्था, बड़ी निष्ठा के साथ लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कोई अपने, हमारी बहन, हमारी कोई बेटी के कोई बहू अपने हाथ के सोने का कंगन दान में करती है, पैसे रुपए दान करते हैं, उन जेवरातों को तुम चुरा रहे हो, उन पैसों को चुरा रहे हो। 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का अभी तक जो खुलासा हुआ है, ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ये सरकार पक्षपात करती है। कभी भी अपने लोगों को ये न जेल के सलाखों में डाला, न उनके मकानों पर बुलडोजर चलाई। ये एक तरफा, एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। ये जाति देख करके कार्रवाई करते हैं, ये धर्म देख करके कार्रवाई करते हैं, ये जाति में ऊंच नीच देख करके कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं। और ये जो 200 करोड़ से अधिक का जो इन्होंने चोरी किया है भगवान के दान पात्र से, हम लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ
इन्हें मुकदमा पंजीकृत कर आपकी बातें सरकार तक पहुंची? डाले। सरकार माने? बिल्कुल सरकार हमने तहरीर देगा ये FIR होगा? हम देखिए तहरीर हमारे माननीय सांसद जी ने दिया है और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि सांसद जी ने 15 तारीख को आप लोग थी, 15 जून को उन्होंने जब वहां के भूमि घोटाले का चिट्ठा खोला और 200 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के घोटाला और जेवरात के घोटाले का मामला आया, उन्होंने बोला तो उस पे आज पूरा देश चौकन्ना हुआ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, संघ के लोग भी इस गलत कृत्य का विरोध कर रहे हैं आज की तिथि में। इसलिए ये गलत है तो इसका विरोध होना चाहिए। दान जो आप ले रहे हैं, जी। मांग रहे भिक्षा, कहाँ तक जाएगी रैली? भाई यही गिरजाघर गोदौलिया चौराहे तक। आज गिरजाघर का ही चुनाव क्यों किया आपने? हमने गिरजाघर का चुनाव इसलिए किया कि हमें चंदा लेना है, भीड़ भाड़ इलाके में लेना है, कुछ दुकान जहां खुली हो उनसे लेना है, दूसरी जगह ये माहौल नहीं मिलता। यहाँ करीब करीब कुछ दुकान खुले हुए हैं। ये देखिए मुस्लिम भाई हैं, इस लोग कहते हैं ना ये जोगी की सरकार और संघ वाले बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन देखिए कितनी इनकी निष्ठा है। ये तो किसी भी, ये तो आस्था पे चोट है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, सबकी आस्था पे ये चोट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जाते हैं अयोध्या, ऐसी बात नहीं, जाना कोई गुनाह नहीं है। ये भी हमारे यहाँ आते हैं मजार पे दर्शन करने, सब एक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। लेकिन आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सारा सिस्टम सही होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। हाँ बस, चाहते हैं कि न्याय हो? न्याय तो हर चीज में होना चाहिए, खाली वही नहीं, हर चीज में कहते हैं कि ईश्वर एक है, कोई अल्लाह के नाम से, कोई भगवान श्री राम के नाम से, तो कोई गुरु नानक देव के नाम से, कोई किसी न किसी भांति भांति नामों से ईश्वर को मानते हैं। लेकिन सबका कथन है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक ही है, तो चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई हो, सबके राम हो, कोई भी हो, सब ईश्वर, यानी किसी न किसी रूप में वही अकेला ईश्वर है। तो सबकी आस्था जुड़ी हुई है। देखिए जो ये वर्तमान सरकार और इनके लोग करते हैं, उसमें मुस्लिम साथी कहते हैं ना कितना बढ़ चढ़ करके राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस दान पाठ से हुए चोरी के हम लोग उनके मानने वाले हैं, राम प्रभु श्री राम को मानने वाले हम लोग हैं। कोई हम लोग भेदभाव नहीं रखते हैं। हम लोग हमेशा ये गंगा जमुना तहजीब का शहर रहा है। हाँ देखिए आपने अभी यहाँ पे देखा है कि आप पार्टी के द्वारा लगातार यहाँ पर भिक्षा मांगते हुए, जो कि आपने देखा है कि गोदौलिया से पहले बेनिया से ये स्टार्ट होती है यात्रा, हर दुकानों पे पहुंच के यहाँ पे भिक्षा मांगी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर से जिस तरीके से जो चोरी का मामला सामने आता जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आता जा रहा है, सरकार कह रही है कि SIT का गठन किया है, जांच होगी और जो भी अपराधी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के परे अभी क्या है, राजनीतिक पार्टी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर गई है। और अभी आपने देखा है कि हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम बंधु भी मौजूद है, वो भी चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी अपराधी है, जिन्होंने भी चोरी की है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।